नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क पर आधारित एक दिलचस्प समीक्षा के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इस समीक्षा से कुछ अहम बातें हैं और कोशिश रहेगी कि इस जानकारी से फोकस और प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता बढ़ाने के कुछ कारगर तरीके निकालें, खासकर आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकना बहुत आम बात है। शुरुआती एक अहम पॉइंट से करते हैं ना। जैसे कि समीक्षा में इशारा है, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शायद हर 30 सेकंड में हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। कभी कोई रील, कभी व्हाट्सएप, कभी कुछ और। ऐसे माहौल में ये डीप वर्क का आइडिया ये तो बहुत जरूरी लगता है, एक चेतावनी जैसा। हाँ बिल्कुल। और कैल न्यूपोर्ट जिस तरह डीप वर्क को समझाते हैं वो बहुत साफ है। वो कहते हैं कि ये बिना ध्यान भटकाए पूरी तरह से किसी मुश्किल काम पर फोकस करने की काबिलियत है। उनका मानना है कि ये 21वीं सदी का सबसे कीमती स्किल है, पर विडंबना देखिए, शायद सबसे कम प्रैक्टिस किया जाने वाला भी। अच्छा, तो ये डीप वर्क और इसका जो उल्टा बताया गया है शैलो वर्क, इनमें असल में क्या फर्क है? मतलब रोज के कामों में कैसे पहचाने इसे? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शैलो वर्क वो काम है जो हमें बिजी तो रखते हैं, शायद दिखाते भी हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, पर उनसे असल में कोई खास वैल्यू नहीं जुड़ती। जैसे लगातार ईमेल देखते रहना, स्लैक पर बातें करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या ऐसी मीटिंग्स में जाना जिनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। अच्छा, मतलब वो काम जो दिमागी तौर पर आसान है। हाँ बिल्कुल, इनमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और अक्सर हम ये काम मल्टीटास्किंग करते हुए भी कर लेते हैं। ये हमें व्यस्त होने का एहसास दिलाते हैं, पर असल में इनसे ना तो कोई गहरी स्किल बनती है, ना ही कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होती है। और डीप वर्क फिर? बिल्कुल इसका उलट। जी हाँ, डीप वर्क के लिए चाहिए गहरा फोकस, मतलब ऐसी एकाग्रता के आसपास क्या हो रहा है पता ही ना चले। सोचिए, जैसे कोई मुश्किल कोड लिखना हो या कोई बहुत जरूरी रिपोर्ट तैयार करनी हो, कोई नई बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी हो या किसी टॉपिक पर गहरी रिसर्च करनी हो। हाँ समझ गया। इन कामों के लिए पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। और कैल न्यूपोर्ट का तर्क यही है कि जो लोग इस तरह का गहरा काम कर सकते हैं वो आने वाले समय में बहुत रेयर होंगे और इसीलिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल भी। समीक्षा से कुछ 5 बड़े सबक निकले हैं जो वाकई सोचने वाले हैं। पहला तो यही कि गहराई से काम करें, मतलब मूड का इंतजार न करें, बल्कि डीप वर्क के लिए बाकायदा टाइम निकालें। जैसे कोई मीटिंग फिक्स करते हैं, वैसे ही ये बात सोचने लायक है कि शायद सिर्फ 90 मिनट का तगड़ा फोकस वो 8 घंटे के बिखरे हुए काम से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा सबक, बोरियत को अपनाना सीखें। बोरियत को? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुनने में लगता है, पर सोचिए, अगर हमारा दिमाग 10 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकता बिना किसी फोन या नोटिफिकेशन के, तो वो 1 घंटे किसी मुश्किल चीज पर फोकस कैसे करेगा? तो जानबूझकर कभी-कभी कुछ न करना, थोड़ा बोर होना, ये एक तरह से हमारे फोकस वाले मसल की एक्सरसाइज है, उसे मजबूत बनाता है। अच्छा, ये दिलचस्प नजरिया है। तीसरा सबक सोशल मीडिया से जुड़ा है कि उसका इस्तेमाल सोच समझकर जिम्मेदारी से कम करें। समीक्षा ये नहीं कह रही कि सब कुछ बंद कर दो, पर यह सवाल जरूर उठाती है कि भाई, क्या कोई प्लेटफॉर्म आपके ध्यान की जो कीमत ले रहा है उससे ज्यादा वैल्यू आपको वापस दे भी रहा है? सही बात। और अगर जवाब नहीं है तो शायद उस प्लेटफॉर्म को छोड़ने या उसका इस्तेमाल बहुत कम करने के बारे में सोचना चाहिए। चौथा सबक है शैलो वर्क, यानी जो उथले काम हैं उन्हें कम करें। हाँ, और इसके लिए कुछ तरीके भी सुझाए गए हैं, जैसे सारे ईमेल एक साथ निपटाना, दिन में बस 1 या 2 बार, या ऑटो रिप्लाई सेट करना, या फिर, और ये मुझे काफी कारगर लगता है, अपने पूरे दिन को टाइम ब्लॉक करना। टाइम ब्लॉक करना मतलब? मतलब पहले से तय कर लेना कि किस घंटे में आप कौन सा काम करेंगे, डीप वर्क कब, शैलो वर्क कब, मीटिंग कब। इससे बेवजह के कामों में वक्त कम बर्बाद होता है। अच्छा, ये प्लान करके चलने जैसा है। और 5वां सबक, ये तो सुनने में बड़ा मजेदार है, आलसी बने। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, सुनने में तो यही लगता है, लेकिन इसका मतलब काम चोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि जब आपका काम खत्म हो जाए तो सच में खत्म करें, मतलब दिमाग को भी काम से हटा लें, डिस्कनेक्ट हो जाएं। कैल न्यूपोर्ट इसे शटडाउन रिचुअल कहते हैं, एक तय तरीका रोज शाम को, जिससे आप अपने दिमाग को साफ संकेत दें कि भाई आज का काम पूरा हुआ, अब आराम, ताकि अगले दिन के लिए रिचार्ज हो सकें। बिल्कुल।
ये अगले दिन की क्रिएटिविटी और एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम खत्म होने के बाद भी उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो दिमाग थकेगा ही, उसे आराम नहीं मिलेगा। ये सारी बातें, डीप वर्क, शैलो वर्क, फोकस, ये आज के ताम में और भी ज्यादा जरूरी लगती हैं, है ना? जैसे समीक्षा में भी कहा गया है, एआई तेजी से बढ़ रहा है, मार्केट बदल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे माहौल में ध्यान यानी फोकस ही असली करेंसी है, असली पूंजी। जिस तेजी से चीजें बदल रही हैं, वही इंसान आगे बढ़ पाएगा जो तेजी से नई चीजें सीख सकता है और मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और इन दोनों ही चीजों के लिए क्या चाहिए? फोकस, डीप वर्क। एग्जैक्टली, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। ये सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए नहीं है। कोई स्टूडेंट हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो, अपना बिजनेस चला रहा हो, फ्रीलांसर हो, हर किसी के लिए ये बेहद जरूरी है। तो कुल मिला के ये डीप वर्क सिर्फ कुछ टिप्स या हैक्स का मामला नहीं है। ये तो सोचने और काम करने का पूरा तरीका बदलने जैसा है। ये याद दिलाता है कि इस दुनिया में जहाँ इतना शोर और भटकाव है, असली पावर शायद उन लोगों के पास है जो शांति से बैठकर अपने काम में गहरा उतर सकते हैं। बिल्कुल, बात ज्यादा घंटे खटने की नहीं है, बात है सही तरीके से ध्यान लगाकर काम करने की। फोकस सच में एक सुपर पावर है। इस सारी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, शायद सुनने वाले भी इस पे सोचें कि इन सब बातों में से वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो कल से ही अपनी रूटीन में शामिल किया जा सकता है, डीप वर्क की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ये सोचना कि वो कौन सा एक शैलो काम है जो हम हर रोज करते हैं और जिसे थोड़ा कम करके या हटाकर सिर्फ मान लीजिए आधा घंटा ही सही किसी गहरे जरूरी काम के लिए निकाल सकें। ये सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है।